मेहनत करने वाला शख्स है ना, वो किसी भी मुश्किल परेशानी में जब चला जाता है तो वो उससे बाहर निकल आता है। और किसी को शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल गई, हो सकता है उसके पीछे वो कई सालों से मेहनत कर रहा हो जो हमारे सामने ना हो, हमने देखी ना हो, हमारी नजरों में ना हो, और उसकी कोई ऐसी चीज पॉपुलर हो गई हो जो हमें समझ भी ना आई हो ऐसा और ही है। मशहूर हो गया। लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कोई ना कोई बात होगी। ऐसा नहीं कि जिसके पास फोन है वो टिकटॉकर है, वो ब्लॉगर है, वो इन्फ्लुएंसर बन गया हुआ है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस आप कैसा क्रिएट कर रहे हैं, यस। सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ये कोई नहीं सोचता। ये कोई नहीं सोच रहा। और दे जस्ट वांट व्यूज। पैसा और चाहिए। मोनेटाइजेशन कर ली तो पैसा हाँ, भी आ पैसा जाना चाहिए। है। और लगता है हमारी सोसाइटी के मर्दों का प्रॉब्लम ये है कि उनको बचपन से सिखाया ही जाता है कि भाई बीवी पे रोक तुम्हें डाल के रखना है, उसको काबू में रखना है। यस। दोस्ती वाला एलिमेंट है नहीं है, तो सिखाना किसने है? यस। खवातीन ने सिखाना ऐसा है। ही है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, वो सिर्फ अपने घर में बैठे हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे। काउच पोटैटो। बिल्कुल। तो वो फिर बाद में आप लगने भी लगते हैं पोटैटो। यस तो यस। फराह, आप एक कामयाब वर्किंग फीमेल है और बहुत ही खूबसूरत मिसाल है वर्किंग फीमेल्स के लिए। और आजकल लोग क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट वाले लोग आपको सामने किस तरह टिकटॉक इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट की तरह बस कहते हैं रातों रात फेम मिल जाए, रातों रात हम बिजनेसमैन ही मिल जाए और हमारे पास सब कुछ आ जाए। लेकिन मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? जो कंसिस्टेंसी से काम करता रहता है ना, फिर उसकी जो सक्सेस का टाइम होता है वो बड़ा लंबा होता है। अगरचे शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई दिन लग जाते हैं, महीनों साल लग जाते हैं, आपको लगता है कि शायद रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन उससे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख रहे होते हैं, फिर चीजों को वैल्यू करना भी आपको आता है। ये जो शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग हैं ना, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि इसका फायदा कोई नहीं है। एक रात में अगर आपको बहुत कुछ मिल गया है, लेट्स सपोज आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद नहीं है, आपका एक तुक्का लग गया है, ऐसा ही तो है। उसके बाद ही मेहनत शुरू कर दें। चले ऐसा ही तुक्का है। लग गया, उसके बाद मेहनत शुरू कर दें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये तुक्के बार बार लगते चले जाएंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। जो मेहनत करने वाला शख्स है ना, वो किसी भी मुश्किल परेशानी में जब चला जाता है तो वो उससे बाहर निकल आता है। फिर वो जिंदगी में जो कुछ सीखता है उसको भी अपनी मजबूती बनाता है, आगे चलता चला जाता है, रुकावटें हटती चली जाती हैं, उसका सफर जो है आसान हो जाता है और बेहतर हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट वाले लोग ना मुश्किल के आदी होते हैं, ना मेहनत के आदी होते हैं, तो उनका फिर सक्सेस का जो वक्त है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो शॉर्टकट का मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म कामयाबी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और सारी जिंदगी मेहनत और काम, वही एक कामयाबी की कुंजी है। पर आप ही फिर वो हमारे सामने एग्जांपल्स आती हैं, रातों रात पार्टी हो रही है, ठीक है, फिर रातों रात कोई ना कोई गाना वायरल हो जाता है। बिल्कुल। आप कुछ लोग होते हैं इनको देख के थे काश हम भी इतने लकी होते हैं। फिर बात आती है कि बैठ के इस सेंट पे बैठ के सिर्फ कमेंट्स करना, आप किसी को डिसहार्ट करना, बुराइयां करना, ये जो हमारे इर्द की जो नेगेटिविटी है, इसके बारे में क्या कहेंगी? वो लोग जो बैठे अब कमेंट्स करेंगे ना, ये देखो बैठ के बातें करिए बड़ी है बताने वाली, या इतनी नेगेटिव बातें, इतनी नेगेटिव बातें, बस यकीन माने मेरा और खान तो कमेंट्स ही नहीं पढ़ते, बहुत अच्छा करते हैं। कमेंट्स ही नहीं पढ़ते। यकीन माने आप delete देखिए करना बुरे चाहिए। कमेंट्स भी आ रहे हो, हम तो देखते भी नहीं, डिलीट भी नहीं करते हैं, लगे रहे, क्योंकि वी लुक फॉर पॉजिटिव हाँ, पीपल। ये बहुत जरूरी चीज है जो सोसाइटी में कम होगी। पहले तो आपके सवाल का पहला हिस्सा कि ये जो किसी को शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल गई, हो सकता है उसके पीछे वो कई सालों से मेहनत कर रहा हो जो हमारे सामने ना हो, हमने देखी ना हो, हमारी नजरों में ना हो, और उसकी कोई ऐसी चीज पॉपुलर हो गई हो जो हमें समझ भी ना आई हो और मशहूर हो गया, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कोई ना कोई बात होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी कोई बात अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने आपको नवाज दिया, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अनलेस अनटिल उससे कोई खराबी माशरे में नहीं पैदा हो रही हो। जैसा कि अभी हम देखते हैं जो बहुत से लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, बहुत से लोग मोनोलॉग्स भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, उसमें बाज जगह कुछ चीजें होती हैं जो मैं नहीं समझ पाती कि किसी को कहनी भी चाहिए, या हमारी अखलाकी इक़दार हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रही बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, नहीं होना चाहिए। फिर नेगेटिविटी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शायद उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आज डॉक्टर नाजिश ने कुछ किया था या कोई बात की थी, तो उसके नीचे मैंने कमेंट कर दिया, देखें अब वो पढ़ेंगी ना तो मैंने कैसा कमाल कर दिया। वो उसी फेज में रहेगा, पूरा दिन खुश रहेगा वो। तो ये नेगेटिविटी आपको तस्कीन दे रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। फिर आप साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि आप किसी को खुश नहीं देख सकते।
आप किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करें, कोई अच्छी पॉजिटिव बात कर रहा है उसमें भी आप कोई कीड़े निकालने के लिए आ गए, तो फिर दिस इज नॉट नॉर्मल। आप जाएं और किसी को दिखाएं। और फिर मुझे लगता है कि जो हम अब वाली जो जनरेशन है बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो अपने बड़ों से कुछ दूर हो गई है। हम जब छोटे थे तो बड़ों से भी दूर हो गए हैं, मॉरल वैल्यू से दूर हो गए हैं, दीन से भी दूर हो गए हैं। यही वजह है, क्योंकि जब आप नानी दादी के पास बैठेंगे, आप उनकी रूटीन देखेंगे, उनसे पुराने किस्से सुनेंगे, जुड़ेंगे अपनी रूट से, तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे। जब आप एक कमरे में बंद होकर टेलीविजन मोबाइल फोन में लगे रहेंगे, तो जो आपको मोबाइल फोन सिखाएगा फिर वही आपकी जिंदगी होगी। अच्छा फरा, आप देखें कि आजकल इस मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को कितना जकड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ आजकल इतने ज्यादा, आजकल तो मेरे ख्याल से अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आना सबसे आसान काम है ना। अकाउंट बनाया, आप यूट्यूब पे आ गए, आप टिकटॉक पे आ गए, सब पे आ गए, ठीक है। थोड़ी सी इमोरल वीडियोस बनाई तो फिर वायरल भी होना शुरू हो गए। अब ये देखिए हमारी जनरेशन, मेरी बेटी है, उसने मेरे उसका मामा मैं थोड़ी देर फोन यूज कर लूं, फ्रेंड से बात करनी है, अच्छा वो खोलेगी, फ्रेंड्स गपशप मारेंगे, अच्छा तुमने ये वाली वीडियो देखी, तुमने वो वाली वीडियो देखी। ये जो कंटेंट हमारे बच्चे आजकल देख रहे हैं, जो कि आजकल के लोग बना रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इनके भी बच्चे देखेंगे। ये हमारी जनरेशन को जो तबाह कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इतनी वीडियोस आती है सामने, जो बच्चे मटेरियलिस्टिक हो गए आजकल के। हम जो हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, हमें कदर थी चीजों की, खिलौनों की, वक्त की, माँ बाप की। आजकल के बच्चों के लिए इतना मटेरियलिस्टिक हो गए कि दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स दैट दे आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया, और वो सब फेक है। इसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो भी की थी, बल्कि मैंने अफान की वीडियोस भी देखी थी। उनके पास वो सब कुछ नहीं होता जो वो दिखा रहे होते हैं। टाइम्स वो जिस गाड़ी के सामने खड़े होकर पिक्चर बना रहे हैं, या जिस जहाज पर सफर कर रहे हैं, वो पेड टूर होता है, किसी कैंपेन का हिस्सा होता है। कोई चीज किसी अपने दोस्त की पकड़ के उसको लगा देंगे, तो बच्चे इंप्रेस होते हैं और वो सोचते हैं कि यही उनकी लाइफ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। फिर ये जो इमोरल वीडियोस बनाते हैं या ऐसा कंटेंट आ रहा है, इसमें मुझे ना अब बड़ी शिद्दत से ये जरूरत महसूस होती है कि गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अभी इतना ज्यादा फैल गया। आपके वाली बात मैं एग्री करूंगी कि जिसके पास फोन है वो टिकटॉकर है, वो ब्लॉगर है, वो इन्फ्लुएंसर बन गया हुआ है। इन्फ्लुएंस आप कैसा क्रिएट कर रहे हैं, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ये कोई नहीं सोचता। ये कोई नहीं सोच रहा। दे जस्ट वांट व्यूज, और मोनेटाइजेशन कर ली तो पैसा भी आ जाना है। और अगर उन पर तनकीद कर दी जाए या उनको समझाने की कोशिश कर दी जाए, तो वो समझते हैं कि आपको इस मामले में बोलने की जरूरत है, बिल्कुल, आपको क्या प्रॉब्लम है। लोग कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन जो चीज सोसाइटी को डिस्टर्ब करे उस पर तो हम बोलेंगे ना। हम इसी माशरे में रहते हैं, ऐसा ही हमारी औलाद इसी माशरे में पल रही है, आगे आने वाली जनरेशन आ रहेगी, तो हम क्यों ना बात करें। बिल्कुल, एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं तो फील करती हूँ, आप भी फील करती होंगी, बाकी तमाम लोग जिनको लोग देखते हैं लाखों की तादाद में, उन पर यह जिम्मेदारी है कि आप जरूर कंटेंट क्रिएट करें। आपको डांस करना पसंद है, आप करें। आपको गाना गाना पसंद है, आप करें। आपको फैमिली व्लॉगिंग करना पसंद है, आप करें। लेकिन उसके लिए अपने लिए बाउंड्रीज तो सेट करें, लिमिट्स तो सेट करें। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक कपल है, जुल्करनैन एंड कमल, उनके घर पर चोरी हो गई, क्योंकि घर पे आप जो कुछ हो रहा है वो सब एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लोगों को आपका एड्रेस चीजें मालूम हो जाती है। फिर अभी वो रजब भट्ट हैं, व्लॉगिंग करते हैं। वही मैंने कहा कि आपके अपने शौक होते हैं, आपका अपना जॉनरा होता है, आप करें। लेकिन फिर उनके वो सब दिखाने के बाद उनको शादी के दिनों में पुलिस पकड़ के ले गई। तो इस चीज से भी सीख लें कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, जब लोग आपको सुनते हैं तो आप अच्छी बात भी कह सकते। बिल्कुल, चॉइस इज योर्स, अल्टीमेटली आपको भी भुगतना पड़ेगा। और एक बात आपने बड़ी खूबसूरत इसमें पॉइंट आउट की कि लोग ना, जब कोई व्लॉगिंग कर रहा होता है, वीडियोस बना रहा होता है, उसमें ना आपको लग रहा होता है कि हाय कितना खुश कपल है, कितना प्यारा घूम फिर रहे हैं, कितना अच्छा फैमिली टाइम है। कोई अपनी मुसीबतें, टेंशनें थोड़ी बता रहा होता है, एंड यू थिंक यार क्या लाइफ है, मेरा शौहर देखो मुझे कहीं नहीं लेके जाता, इसको देखो मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, उसके बच्चे, उसके माँ बाप को क्या गिफ्ट करे, मेरे माँ बाप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करे। एक ये जो कंपैरिजन आ जाता है ना माइंड में, दिस इज वेरी रॉन्ग। और ये जो हमारी सोसाइटी में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि हम ना कंपैरिजन में चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, हम सोचते हैं हमें इसके जैसा बन जाना है, हमें ये वाली चीज ले लेनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है, ऐसा घर बनाना है, ऐसा डेकोर करना है, या मुझे ऐसा फैशन करना है, और अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैला लेते हैं। तो फिर वो पूरे घर के लिए, एक खानदान के लिए मुश्किल बन जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है
जहाँ पर अज़दवाजी जिंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि ये चीजें देख के अननेसेसरी ख्वाहिशात आपके दिल में पैदा होती हैं, तो एहसास कमतरी में चले जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस में बदल जाता है, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। इसलिए सोसाइटी में ना ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, लोगों को फील नहीं हो रहा है कि साइकोलॉजिकली वो किस तरफ को जा रहे हैं। बिल्कुल।